These elements belong to which series? These elements belong to the third series, that is 3D series. ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है इन द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, स्टार्टिंग फ्रॉम 21 to 30, जिसमें आपको हमें स्पेशल केसेस में मिलेंगे मैंगनीज, हमें मिलेंगे जिंक, हमें मिलेंगे कॉपर एंड हमें मिलेंगे क्रोमियम, जहाँ पर हमें ये दिखाई देगा कि इसके एस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा और यहाँ पे इसके भी एस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन कम दिखेगा। अब अगर मैं बताऊँ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, इफ आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज AR, what it is 3D, what, how much? AR 3D1 4s2, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इस तरीके से बाकियों का भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा। टॉकिंग अबाउट सिमिलरली AR 3D2 4s2, सिमिलरली वेनेडियम का भी AR 3D3 4s2, इसी तरीके से अलग अलग केस आएगा। बट इन टर्म्स ऑफ क्रोमियम के केस में आपको मालूम है कि ये क्या है, हाउ मच? क्रोमियम के केस में उसका डी ब्लॉक में कितना है? 5। क्रोमियम के केस में अगर मैं इसको काउंट करूं, AR डी ब्लॉक में है 3D5 4s1, यस। एंड अगेन मैंगनीज का कितना है? AR 3D5 4s2। दो स्पेशल केसेस आपको दिखे, क्रोमियम एंड मैंगनीज। सिमिलरली आयरन का है AR 3D6 4s, हाउ मच? 2, राइट? AR 3D7 4s2, AR 3D8 4s2. Again talking about copper, AR 3D10 4s1, am I right? Again for zinc, AR 3D10 4s2. अगर आप देखें यहाँ, ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉर 3D सीरीज इन द डी एन ऑफ ब्लॉक एलिमेंट। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे। द वर्ड वैलेंस एंड द वर्ड बॉन्ड, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। वैलेंस का वर्ड जब भी हम अपने दिमाग में सुनते हैं, जब भी कोई बोलता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वैलेंस सुनने से, वैलेंस सुनने से मेरे दिमाग में अगर मैं ये वर्ड सुनता हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले बात आता है लास्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, विच गिव्स अस व्हाट? वैलेंसी, जो हमें किसी भी एक एटम का वैलेंसी बताता है। तो हम लोग मतलब यहाँ पर क्या यूज करेंगे? वैलेंसी यूज करेंगे। सेकेंड थिंग, बॉन्ड तो आपको पता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक एंड कोवलेंट। बट आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड के अलावा हमने यहाँ इस चैप्टर में अलग अलग टाइप का बॉन्ड पढ़ा है, ब्रिजिंग लिगैंड बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड लिगैंड। सो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ ली है, जो कि अभी हम कवर करेंगे। अभी इसको समझने के लिए आपके बुक में है पेज नंबर 128, यहाँ पर लिखा गया है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर या फिर शेप। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर या स्ट्रक्चर
या फिर मैं आपको अगर इसको दूसरे नाम से बताऊं, इफ आई कैन राइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आई वुड हैव गिवन इन डिफरेंट टर्म, दैट इज मैं दूंगा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे, उसके बाद में उसका हाइब्रिडाइजेशन एंड उसका शेप, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन एंड उसका शेप। कोऑर्डिनेशन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट 4 एक हो जाएगा sp3, एक हो जाएगा d2sp, ये कितना होगा d2sp या फिर dsp2, दैट इज dsp2 और sp2d, उसके बाद 6 d2sp3 और 6 sp3d2, ये दोनों का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा। व्हाट इज अबाउट sp3d? sp2d का स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, इसका शेप है स्क्वायर प्लैनर। व्हाट अबाउट sp2d? इसका स्ट्रक्चर क्या है? बट वेदर इट इज sp2, इट इज sp3। sp3d का स्ट्रक्चर क्या है? ट्रायंगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायंगोनल बाय पिरामिडल। अब कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा, यस और नो? यहाँ पर ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 5। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो हमें हमारे दिमाग में याद होना चाहिए कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। वैसे ही अगर वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होके स्क्वायर प्लैनर होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, जो कि बहुत रेयर केसेस में है, हर केसेस में नहीं है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो उसका ये क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d एंड स्ट्रक्चर वुड बी ट्रायंगोनल बाय पिरामिड। अब स्टार्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, नॉट मॉलिक्यूल एग्जैक्टली, आई कैन से इट एज कॉम्प्लेक्स। आई एम टेकिंग एज माय फर्स्ट कॉम्प्लेक्स CONH3 6 talking about CONH3 3+, talking about CONH3 6+, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। यहाँ पर इसका चार्ज कितना है? 3+। अब आप लोगों को एक और चार्ट मुझे लिखना था, वो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा कि what are SFL and what are WFL। SFL का मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड WFL का मतलब है वीक फील्ड लिगेंड। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, SFL का मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड WFL का मतलब है वीक फील्ड लिगेंड। अब आप हमें देखना है, अगर आप ध्यान से देखो, नाउ टेल मी कोबाल्ट, वहाँ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? अगर आप उस साइड सीरीज में देखो तो 27। Cobalt's atomic number is 27. If I am making its orbital, talking about cobalt, तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? मैं इसका ऑर्बिटल बनाऊंगा 1 2 3 4। मैं इसका ऑर्बिटल बना रहा हूँ 1 2 3 4 5।
टॉकिंग अबाउट, अभी मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है कि कोबाल्ट का ये कितना है 3d7 and 4s2, तो 3d7 4s2, उसके बाद हमने लिया 4p। आपको याद है ना ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? जब भी हम एक जगह पर कौन कौन से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, क्लास 11 में हमने जिग-जैग पढ़ा है, वो कौन सा रूल है? अप्पा प्रिंसिपल। अगर आपको याद है हमने ये पढ़ा है। डी ब्लॉक में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। डी ब्लॉक में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है, मैं कैसे दूंगा आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक में हाईएस्ट कितने होते हैं? 10 होता है ना। पी ब्लॉक में कितना होता है? 6 और एस ब्लॉक में 2। याद है आपको? अब डी ब्लॉक में 7 है, तो मैं सबसे पहले मुलिकन्स रूल के हिसाब से 1 2 3 4 5 7 है तो 6 और 7 हो गया। नाउ एस ब्लॉक में कितना है? 4s2, तो ये हो गया। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर चार्ज कितना है? 3+। आप लोगों को याद है ना नोमेनक्लेचर जब हमने किया था तो हम इसका चार्ज निकालते थे, दैट रोमन नंबर वाला x का वैल्यू। तो उसी तरीके से अगर मैं आप CO3+ करता हूं तो आप मुझे बताओ कि 3+ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को कमाना, दैट इज क्या करना? माइनस करना। 3+, सो कितना इलेक्ट्रॉन माइनस होगा? 3 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन माइनस होने में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4s लास्ट शेल से। दैट इज इलेक्ट्रॉन निकालने का जो ऑर्डर है वो हम ऐसे लेते हैं, S फिर P फिर T फिर F। तो स्टार्टिंग कहां से निकलता है? S से। दैट इज इट इज द मोस्ट इजियर वे टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो S ब्लॉक से पहले निकला था, S ब्लॉक से कितना निकल गया? 1 और 2, टोटल निकलने कितने? 3 निकलना है ना। तो एक यहां से निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, कम हो गए। अब मैं आपको अब एक और चीज बताता हूं। टॉकिंग अबाउट अमोनिया, अगर हम अमोनिया को देखें, सो अमोनिया क्या है? अमोनिया इज ए SFN, दैट इट इज स्टेबल नहीं रहेगा ना ये स्टेबल नहीं रहेगा ना। वेट आई एम लेटिंग यू नो। उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका सही क्वेश्चन है कि ये स्टेबल नहीं रहेगा, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अमोनिया को यूज कर रहा हूँ। सिंस अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सिंस अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, it will allow the central metal atom to make rearrangement of electron towards its different orbital to get a diamagnetic structure। वो उससे कंपेल करेगा कि आप अपना इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करो, इंटरचेंज होगा उनके में। क्यों होगा? ओनली बिकॉज दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वो उसे मजबूर करेगा कि आप उसका स्ट्रक्चर को चेंज करो। तो चेंज करने से क्या होगा? सिमिलरली 3+ ही है, बट ये उसके नेक्स्ट शेल में 1 2 3 4 4s 4p 4s और ये 3d। मैंने यहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा? अब मैं लिख देता हूँ 3d6। ओके, दिस इज आल्सो 6। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। तो अब 2 शेल यहाँ बच गया, राइट? यहाँ पे 1 शेल बच गया, यहाँ पे कितना बच गया?
P, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6। तब आप देखो 1 2 3 4 5 6। तो अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। अंडरस्टूड? अब D2sp3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। अब ये आपको एग्जाम में यहाँ तक किया, हमें कुछ मार्क्स मिले। अब इसका रियल चीज जो हमें लिखना है, एक चीज में हमें मार्क्स मिल गया उसका शेप, दूसरा हमें मिल गया उसका हाइब्रिडाइजेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट नेचर। नेचर में यहाँ अंदर डी ब्लॉक के अंदर ढुका कि नहीं लिगेंड? ढुक गया। सो इट इज ए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब नेचर के बाद आता है मैग्नेटिक बिहेवियर। बिहेवियर क्या होगा इसका? सारे डबल बॉन्ड है, सो इट इज मैग्नेटिक। ओके। अब सिंस ये डायमैग्नेटिक है, यहाँ पर एक चीज और हम लोग सीखेंगे कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या आप मुझे बता सकते हो? आप लोगों को याद है हाई स्पिन और लो स्पिन क्या होता है? लो स्पिन है। लो स्पिन है। दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो है, प्लस इट इज ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दिवारुण, आप मुझे बता सकते हो कि लो स्पिन क्यों कहा गया? हाउ डू यू नो दैट इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? हाउ कैन यू से? Can you say? Whenever the ligand are able to enter the D block and compelling the electrons present in other orbital to rearrange, that is why this thing is to be known as low spin. वो low spin है, इसीलिए वो पेयर हुआ। अगर वो high spin होता तो वो अपनी जगह बैठा रहता और ना ही वो छुपता। अंडरस्टूड? वो हाई स्पिन होता तो ये चेंज नहीं होगा, वो वहीं बैठेगा, वो सिंगल ही रहेगा, लेकिन वो चेंज नहीं करेगा। वो लो स्पिन है, लो स्पिन होगा तभी डायमैग्नेटिक होगा, डबल होगा। और सेकंड थिंग, लो स्पिन का हम लोग कहीं पे भी मतलब हो गया, दैट मींस इट इज व्हाट? इट इज पेयर्ड। वो पेयर्ड है ना, यहां तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक दो चीज और लिखना था, ये DsP2 ये इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं और शेप लिखते हैं। और क्वेश्चन में आपको पूछेगा मैग्नेटिक बोलकर एक चीज था, अगर आपको याद है, व्हाट वाज दिस? मैग्नेटिक मूवमेंट। आपको क्वेश्चन में मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए देगा, ये आपको निकालना आना पड़ेगा, हाउ टू कैलकुलेट। मेरे नोट्स में ऑलरेडी है, मैंने आपको लिख कर दिया है कि कैसे करना है। बीएम क्या है? पीएम का मतलब नहीं पता आपको? बोर मैग्नेट्रॉन। सो दिस इज हाउ वी राइट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, जहां पर मैंने अभी आप लोगों को एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाया है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट ऑर्बिटल दिखाऊंगा वो मैं आपको एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा, जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या फिर 4 लिगेंड रहेंगे। उसके पहले आई होप
आपको ये समझ में आ रहा हो, प्लीज क्लिक अ फोटो, आई शुड गो बियॉन्ड, क्लिक अ फोटो ऑफ दिस. सिमिलरली आई होप आप लोगों ने भी फोटो क्लिक किया हो या आपको ये वीडियो क्लियरली दिख रहा है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट अनदर कॉम्प्लेक्स. एग्जाम में ये अराउंड 3 मार्क्स के लिए आएगा, 3 से 2 मार्क्स की. Talking about our new structure is NiCl4 2 negative. Tell me, what is the atomic number for nickel? All of you listen carefully. What is the atomic number for nickel? 20. वहाँ बोर्ड में लिखा है मैंने, अगर आप 28. ध्यान से देखो तो. Atomic number for nickel is 28. That is 3d8 4s 2, right? अब सिमिलरली हम स्टार्ट करते हैं निकल का. अब यहाँ 2 माइनस है, तो आप कैसे करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा. हम्म? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा. 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे? श्योर. यस. हाउ? इलेक्ट्रॉन गेन होगा ना. इलेक्ट्रॉन गेन होगा, राइट. सो इलेक्ट्रॉन गेन होने से भी तो निकल तो रहा है. प्लस का मतलब ही तो निकलना हो गया. अभी मुझे ये बताओ कि निकल में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए एस ब्लॉक से, राइट. अब क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज ए व्हाट? वीक फील्ड लिगेंड. सो क्लोरीन उसको इंटरचेंज करने के लिए क्या नहीं करेगा? मजबूर नहीं कर सकता. दैट यू गो एंड इंटरचेंज. सो क्या होगा? जब इंटरचेंज नहीं कर सकता है तो ये कहाँ रुकेगा? यहाँ रुकेगा. सिंस इंटरचेंज नहीं कर पा रहा तो ये क्या बन जाएगा? sp3. sp3 में से क्या स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल होगा, राइट. इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा. नाउ टेल मी इट्स नेचर, मैग्नेटिक बिहेवियर. बताओ. हाई स्पिन.
क्या होगा? हाई स्पीड, हाई स्पीड, हाई स्पीड, हाई स्पिन तो होगा, और क्या होगा? यहाँ पे निकल के पास जो ऑक्सीडेशन है वो जीरो है, इसलिए वो डायमैग्नेटिक है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है निकल, इसलिए वो डायमैग्नेटिक है। और नहीं तो कहीं कभी कभी हम लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, वीकली पैरामैग्नेटिक। यहाँ दो ही सिंगल बॉर्डर है, कहीं पर हम लोग ऐसे लिखते हैं वीकली पैरामैग्नेटिक। ये आपको दो बात याद रखना है। अब ये बता दूं कि ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन होने की वजह से वो उसको मजबूर नहीं कर पाया कि आप चेंज करो। सो दिस इज हाउ I have explained to you VVT in two different diagrams. Now I will allow you to write 2 or 3 questions of VVT and उसके साथ हम ये वीडियो को एंड कर रहे हैं। Please do write your comments in the comment section.